हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम में डीजे में। फ्रेंड, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये चैनल है क्या, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये चैनल डेडिकेटेड है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। फ्रेंड, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बी इट एसएससी और यूपीएससी द्वारा जो भी कंडक्टेड एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अभी ईपीएफओ का हुआ है, या फिर जो एपीएफसी का होने वाला है, या फिर जो डेप्टी डायरेक्टर का होने वाला है, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है, एनडीए सीडीएस, हर एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको एडिटोरियल एनालिसिस। और एडिटोरियल एनालिसिस में आप तीन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पावर आपका इंप्रूव होता है, दूसरा होता है इंपॉर्टेंट वोकैब, और तीसरा होता है ग्रामर रूल्स फ्रेंड। तो आप मिस नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के एस्पिरेंट है और आप इंग्लिश आपको पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है फ्रेंड। तो आज है संडे और हम लोग 10 वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिया हूँ। ये है आज का जो मैंने आर्टिकल डाला था, आप चैनल पे जाके उसको चेकआउट कीजिए, और उसी से ये 10 इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड। कई सारे एग्जाम में इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का जो पहला वर्ड है वियर। वियर, VEVER, वियर। वियर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। चेंज डायरेक्शन सडनली। यदि अचानक आप जो आपका डायरेक्शन है चेंज हो जाता है कोई चीज में, राइट, तो उसको आप वियर कह सकते हैं। वियर, VER। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राइट। जैसे कि यहाँ एक मैं सेंटेंस में यूज किया हूँ, एन वाइल्ड टंकर दैट हैड वियर्ड ऑफ कोर्स। एक एक जो वाइल्ड टैंकर था और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था, राइट। तो वियर्ड ऑफ, इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है, स्विंग हो सकता है या वेव हो सकता है फ्रेंड। आज का इंपॉर्टेंट दूसरा वर्ड है ग्रैपल फ्रेंड। ग्रैपल, ग्रैपल ये एक वर्ब है। और ग्रैपल मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। यदि आप कोई बिना वेपन्स के आप रेसलिंग में हैं या फिर क्लोज फाइट में या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ग्रैपल विद। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, पासर बाय ग्रैपल्ड विद द मैन आफ्टर द नाइफ अटैक। ये कह रहा है जो जो पासर बाय है, वो एक आदमी के द्वारा जो चाकू का हमला हुआ उसके बाद उसके साथ छीना झपटी, आप यू कह सकते हैं, जो रेसलिंग फाइटिंग टाइप, ग्रैपल विद, राइट। इसका जो अब सिनोनिम्स हो सकता है, फाइट, रेसल, स्ट्रगल, टसल, राइट फ्रेंड। अब जो आज का तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, रैन। रैन कोरस, राइट। ये आपको कई सारे एग्जाम में दिख जाएंगे फ्रेंड, रैन कोरस, राइट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिजेंटमेंट, कोई भी चीज, जैसे कि रिलेशन, रैन शोर, रैन कोरस रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है जो आपका जो रिलेशनशिप है वो बिटरनेस और रिजेंटमेंट से भरा हुआ है फ्रेंड। जो बहुत ही कटुता आप कह सकते हैं इसको, जैसे कि 16 मिजरेबल मंथ्स ऑफ रैंस और डिस्प्यूट। ये जो 16 मंथ जो है, ये डिस्प्यूट वाला है, जो काफी बिटरनेस है, राइट। इसका जो सिनोनिम्स होता है, बिटर, हेटफुल, स्पाइटफुल फ्रेंड, राइट। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे डेली, एवरीडे, 7 डेज इन अ वीक फ्रेंड, आपको मिलेगा एडिटोरियल, आपको मिलेगा वोकैब, आपको मिलेगा ग्रामर। आपको इंग्लिश कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए। आपका इंग्लिश 100% आई गारंटी कि बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रेंड। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 190 प्लस का टारगेट लेके आप चल सकते हैं फ्रेंड। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है, रीड आउट। रीड आउट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट समराइजिंग द पॉइंट्स डिस्कस ड्यूरिंग मीटिंग और फोन कॉल, तो इसको हम कहते हैं रीड आउट फ्रेंड, राइट। और नेक्स्ट वर्ड है स्लैम। SLAM, स्लैम। स्लैम इसको एज अ वर्ब की तरह यहाँ यूज किया गया है। क्रिटिसाइज सीवियरली, बहुत खतरनाक तरीके से आप किसी क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप यू आर स्लैमिंग, आप स्लैम करते हैं किसी को। इसका जो सिनोनिम्स क्रिटिसाइज, डिनोंस और सेंसर होता है फ्रेंड। जैसे कि द न्यू टीवी सोप वाज स्लैम्ड एज बीइंग सिनिकल एंड इररिस्पांसिबल। ये जो नया टीवी का जो प्रोग्राम, टीवी शोप है, वो बिल्कुल सिनिकली और इररिस्पांसिबली के कारण उसको क्रिटिसाइज किया गया है फ्रेंड। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है स्मीयर, बहुत ही खतरनाक वर्ड है फ्रेंड, आपको याद रखना चाहिए। SMEAR, स्मीयर एक ये वर्ब है। इसका मतलब होता है यदि आप किसी के रेप्यूटेशन को डैमेज करते हैं बाय फॉल्स एक्यूजेशन, आप यू आर स्मीयरिंग द
रेपुटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यदि आप किसी किसी भी बड़े व्यक्ति की रेपुटेशन को आप डैमेज करते हैं झूठा आरोप लगा के, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मीयर। जैसे कि समवन वाज ट्राइंग टू स्मीयर हर बाय फेकिंग लेटर्स, राइट। कोई समवन मीन्स कोई कोशिश कर रहा था उसको उसके रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए बाय फेक लेटर से। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है शली और टार्निश। फ्रेंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कई सारे जगह कई सारे एग्जाम में आप देख चुके होंगे रिवोक। रिवोक मीन्स होता है ऑफिशियली कैंसल कोई डिसीजन। डिक्री मीन्स क्या होता है फ्रेंड? ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है। डिक्री कई सारे एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। डिक्री याद रखिए, इसको रट जाइए। डिक्री मीन्स क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर, डिसीजन, प्रॉमिस। जैसे कि द मैन अपील्ड एंड द सेंटेंस वाज रिवोक्ड। जो उस ये वो लोग अपील किया और उसका सेंटेंस मतलब कम हो, मतलब रिवोक मीन्स कैंसल हो गया। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है कैंसल, रिपीट, रेसिंड। नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, एवरीडे आप जाइए। अभी तक मोर देन 20 जो डेली वोकेबलरी का, आप एवरीडे मोर देन 10 वर्ड्स आपको मिलेगा, और 20 से ज्यादा लेक्चर जो अपलोड हो चुका है फ्रेंड वोकेबलरी का। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हिंदू एनालिसिस है उसमें मोर देन अराउंड 30 के तक अभी तक लेक्चर्स अपलोड हो चुका है। आप यदि अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने शुभचिंतक दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके बीच शेयर कीजिएगा फ्रेंड। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट ये नाउन है। इसका मतलब होता है जो डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, वो बहुत मुश्किल वाली घड़ी होती है, या कोई अनप्लीजेंट होता है, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है, उसको हम कहते हैं प्रीडिकामेंट। जैसे कि द क्लब्स फाइनेंशियल प्रीडिकामेंट, जो क्लब का जो फाइनेंशियल स्थिति है बहुत ही दयनीय है फ्रेंड। मेस और डिफिकल्टी आप कह सकते हैं। हेडवे, हेडवे ये आज का 9th वर्ड है फ्रेंड। हेडवे मीन्स होता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ शिप, स्पेशली व्हेन देयर इज स्लो और डिफिकल्ट। यदि कोई सिचुएशन है फ्रेंड और उसमें आप आगे बढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं हेडवे। क्या कहते हैं फ्रेंड? HEAD, हेडवे, हेडवे। द शिप वाज मेकिंग द शिप वॉज मेकिंग वेरी लिटिल हेडवे अगेंस्ट हैवी सीज। कह रहा है जो ये तूफान में जो है शिप बहुत ही कम प्रोग्रेस कर रहा था। आप इसको इसका सिनोनिम्स एज ए प्रोग्रेस और एडवांस यूज कर सकते हैं फ्रेंड। हिंज ऑन फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का वर्ड है। हिंज ऑन। हिंज ऑन एक ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि टू बी डिटरमाइंड और डिसाइडेड बाय समथिंग, और टू डिपेंड ऑन कोई चीज से कोई दूसरा चीज डिसाइडेड है उसको हिंज ऑन कहते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंस के माध्यम से बता दूं जो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन हिंजेज ऑन हाउ द कैंडिडेट परफॉर्म इन द डिबेट। ये कह रहा है जो इलेक्शन का जो आउटकम है इस चीज पे निर्भर करता है कि कैंडिडेट किस तरह का परफॉर्म करता है डिबेट में फ्रेंड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 वर्ड्स देखा फ्रेंड। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और आपको फायदा होता है। ये वीडियो उस जरूरतमंद बच्चों तक जाएगा जो एफर्ट नहीं कर सकते फ्रेंड पैसा, राइट। तो आप उस तक भेजिए, आप लाइक कीजिए। एक बार फिर चलिए हम लोग रिपीट करते हैं आज का 10 वर्ड। वियर मीन्स होता है भटक जाना। ग्रैपल मीन्स होता है फ्रेंड जो आप बिना वेपन्स के, बिना कोई हथियार के एंगेज है फाइट में, स्ट्रगल में। रैन कोरस मतलब होता है फ्रेंड कोई ऐसा चीज जो बिटरनेस से भरा हुआ हो, राइट, रिजेंटमेंट से भरा हुआ। रीड आउट मीन्स होता है फ्रेंड जो ऑफिशियली स्टेटमेंट होता है। स्लैम मतलब होता है किसी को भयंकर बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। स्मीयर मतलब होता है उसके किसी के रेपुटेशन को बाई झूठा आरोप लगाकर आप उसके रेपुटेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। रिवोक मतलब होता है कोई चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना होता है फ्रेंड। प्रीडिकामेंट मीन्स क्या होता है कि कोई एम्बैरेसिंग और कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो। हेडवे मतलब होता है फ्रेंड प्रोग्रेस होता है। और हिंज ऑन मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड होना, निर्भर होना। तो फ्रेंड इस तरह से आज हम लोगों ने देखा 10 वर्ड्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपके एक लाइक से फ्रेंड हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल सुबह 7 बजे 2 वीडियो अपलोड होगा, द हिंदू एडिटोरियल और हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी। हिंदू एडिटोरियल में आपको ग्रामर मिलेगा फ्रेंड, वोकेबलरी और हिंदी व्याख्या। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।